वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिन अतीक और आप देख रहे हैं एमबीए लर्निंग्स। तो आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सी प्लस प्लस है क्या चीज़ है? तो उससे पहले हमें थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानना होगा। तो कंप्यूटर जो है एक डिजिटल मशीन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 01 लैंग्वेज को समझ सकती है। ठीक है, डिजिटल मशीन है जो कि सिर्फ और सिर्फ 01 लैंग्वेज को समझ सकती है। फिर जहन में ये सवाल पैदा होता है, ये बाकी लैंग्वेजेस क्या हैं? जावा, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, ये क्या है? तो इनको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि 01 लैंग्वेज को ये समझ सकते हैं। तो अब इंसान जो है, एक ह्यूमन जो है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता 01 लैंग्वेज को। तो इसलिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बनाते हैं, ठीक है, जिनको डी कोड करके फिर कंप्यूटर पढ़ता है। उनको 01 लैंग्वेज में डी कोड करता है और फिर उसको पढ़ता है। ठीक है, तो पहले बहुत लो लेवल लैंग्वेज बनाई गई जो कि 01 के ज़्यादा करीब थी, ह्यूमन से ज़्यादा दूर थी। ठीक है, और फिर उससे ज़रा हाई, फिर उससे हाई, फिर ये इस तरह एवोल्यूशन चलती गई। ठीक है, और आस्ता आस्ता जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, वो ह्यूमन के ज़्यादा करीब और जो है डिकोड होने के बाद बिल्कुल कंप्यूटर लैंग्वेज में हो जाती थी। तो जैसे जैसे वो ह्यूमन के ज़्यादा करीब होती हैं, उतना उतना कोडिंग करना आसान होता जाता है। ठीक है, तो अब आपको सी प्लस प्लस का तो समझ आ गई। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन के ज़्यादा करीब है और जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि 01 में कन्वर्ट हो जाती है इसको जब हम डी कोड कर देते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इसके साथ जो और आ जाती हैं, फॉर्ट्रेन है, कोबल है, पैस्कल है, सी है, सी प्लस प्लस है, और इस तरह जावा है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको सी प्लस प्लस का एक सिंपल सा प्रोग्राम दिखाता हूँ, जिसके आप कह सकते हो मोस्ट सिंपल प्रोग्राम है ये। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए रेडी किया है। इसमें क्या है कि अभी आपको ये बहुत अजीब लग रहा होगा। इसमें क्या है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, फिर उसके बाद लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब हम रन करते हैं, रन करने का मतलब होता है इसको चला देते हैं। जब हम इसको चला देते हैं तो उसके बाद ये प्रिंट करेगा। तो मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से। कंपाइल और रन मैंने इकट्ठा किया। कंपाइल क्या होता है, रन मैंने आपको बताया, कंपाइल का मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आगे आगे। अब ये देखें, इसने प्रिंट क्या किया है, माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसके कंपोनेंट्स को हम समझेंगे, आस्ता आस्ता समझते जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले, अब ये प्रोसेस हुआ, इसको सारा प्रोसेस, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे प्रोसेसिंग है। सी प्लस प्लस की प्रोसेसिंग कैसे होती है, सबसे पहले प्रॉब्लम पेश आती है। तो इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि आगे मैंने डिस्क्राइब शायद की हुई है। ये देखें, अब कोई आपको आके कहता है कि डिज़ाइन अ एल्गोरिदम टू फाइंड द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आपको ये प्रॉब्लम आई है, आपने पैरामीटर फाइंड करना है और एल्गोरिदम इसके लिए डिज़ाइन करना है कि आपने पैरामीटर फाइंड करना है और रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। अब ये हमें प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, सी प्लस प्लस में हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद हमने इस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि हम प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करें, क्यों अपने प्रीवियस नॉलेज के ज़रिए। ठीक है, अब देखना है इसके फार्मूलाज क्या हैं, इसको एनालाइज करेंगे। तो कि मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, ये आएगा। फिर उसके बाद एल्गोरिदम बनाएंगे कि हम इसको कैसे करेंगे, यानी कि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्टोर कर दें। हम जेन में सारा एल्गोरिदम क्या होता है, एनालाइज का मैंने बताया, प्रॉब्लम का मैंने बताया। एल्गोरिदम क्या होता है, एक तरतीब के साथ आपने सारे प्रोसेस को लिख लेते हो, यानी कि आपने करना है, इसके बाद ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, उसको फिर आप बाद में डिकोड करते हो
कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि अब हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, बार बार सी प्लस प्लस की ही बात करेंगे। फिर उसको बाद में हम उसको लिखते हैं सी प्लस प्लस में। जो काम होना होता है वो हम एल्गोरिदम में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा सबसे पहले मैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखूँगा, फिर उसके बाद मैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी टाइप करूँगा। ये इन चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखूँगा, फिर उसके बाद मैं एक मेन फंक्शन बनाऊँगा। मेन फंक्शन की बात आगे आएगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद मैं एक वेरिएबल लूँगा। वेरिएबल लेके मैं उसको दो वेरिएबल्स लूँगा, उनको आपस में एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, उसको एरिया में स्टोर कर दूँगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा। और एक्स वाई को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, या जो भी ट्राइंगल का अहाता फाइंड करने का या पैरामीटर फाइंड करने का फॉर्मूला उसमें पुट करूँगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये एल्गोरिदम मैंने बना लिया। अब मैं उसको राइट करना शुरू कर देता हूँ। ये सारा के सारा प्रोसेसिंग से पहले था। ये प्रोसेसिंग कंप्यूटर नहीं हम कर रहे हैं, प्रोग्राम की प्रोसेसिंग यहाँ से शुरू होती है। प्री प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसिंग से पहले है। अब प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज होती हैं। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरीज बहुत सी होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको ये प्रोग्राम दिखाया ना, तो इसमें एक टॉपिक जो हमारे अंडर आ गया हुआ है वो है प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी। ये प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टरी है जो लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, फिर इस तरह की ब्रेसिस में आईओ स्ट्रीम। ठीक है, अब हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज किस लिए होती हैं, इनका क्या काम होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज जो है ना वो सी प्लस प्लस की पहले से मौजूद लाइब्रेरीज हैं। इनमें बहुत सी चीज़ें जो है पहले से स्टोर हुई होती हैं। जैसे कि अगर मैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज रेज कर देता हूँ तो अब प्रोग्राम को नहीं पता चल सकेगा कि उसने क्या करना है। ठीक है, वो देखो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में बताया हुआ था सी आउट क्या चीज़ है। अब मैंने वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज ख़त्म कर दी। अब प्रोग्राम को नहीं पता कि ये सी आउट क्या चीज़ है। अब वो कह रहा है कि सी आउट जो है वो नहीं डिक्लेयर किया हुआ। तो इसी तरह ही ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज में बहुत से पहले से ही फंक्शंस वगैरह जो हैं वो पहले से ही बता दिए होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। फिर उसके बाद कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक डिकोडर होता है, यानी कि आप इसे ये कह सकते हो ये एक डिक्शनरी होती है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। 0-1 लैंग्वेज में कन्वर्ट तक करता है ताकि कंप्यूटर उसे रन कर सके, ईजिली रन कर सके। और ये भी चेक करता है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है प्रोग्राम में, रूल्स के मुताबिक जो रूल्स हैं लैंग्वेज के उसके मुताबिक कोई गलती तो नहीं है, और फिर उसका मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। जब हम ये प्रोग्राम बनाते हैं ना जिसमें हमने ये सोर्स कोड लिखा होता है, ठीक है, इसको जब हम रन करते हैं तो ये बाद में एक और कोड में तब्दील हो जाता है। जब जैसे कि मैंने इसे रन किया और मैंने इसे सेव किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, MBA लर्निंग में और C++। अब मैं वहाँ पर अगर जाके देखता हूँ तो यहाँ पे इसके साथ एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन गया होगा। ये देखें, ये इसके साथ एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन गया हुआ है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है? ये 0-1 लैंग्वेज में होता है। इसको कंप्यूटर रीड कर सकता है। हालांकि ये जो पहले हमने रीड किया हम इसे रीड कर सकते हैं, जो कि रूल्स हम सीखेंगे C++ के मुताबिक। फिर उसके बाद लिंकर क्या होता है? लिंकर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाने के लिए ना जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं वो लिंक कर देता है, उनके साथ लिंक कर देता है। और इसमें SDK होता है। SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट का सॉफ्टवेयर बन गया एक छोटा सा, तो वो इस किट में स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बना। फिर उसके बाद लोडर। लोडर क्या होता है? इसको लोड कर देता है, कंप्यूटर पे लोड कर देता है ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके। तो लास्ट स्टेप होता है द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। द एग्जीक्यूशन के थ्रू जो है वो प्रोग्राम इस तरह एग्जीक्यूट हो जाता है और हमें जो हम उसे रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं वो हमें मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्रामिंग मेथड्स हैं। तो प्रोग्रामिंग मेथड्स यानी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी क्या, प्रोग्रामिंग करने के तरीके क्या हैं? दैट्स अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड द अदर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है वो एक टेक्निक है प्रोग्रामिंग करने की। उसमें हम ना प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। प्रॉब्लम को जब सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं तो वो एक आसान तरीका हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक प्रॉब्लम आती है कि होटल में गेस्ट
की कमिंग एंड आउटकमिंग, और जो है एसर्ट्स जो हैं उनके जो खुराक की मिकदार जो आती है और जो जाती है वो कितनी है। तो आप उसको 4 पार्ट्स में, कमिंग ऑफ गेस्ट्स एंड खुराक का आना और इस तरह 2 जाने के, तो आपने सब प्रॉब्लम्स बना लिए। तो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके आप उसको सॉल्व करते हो। तो ये एक तरतीब के साथ सॉल्व करता है, एक के बाद एक जो है वो हिस्सा रन करता है। और वो जो हिस्से होते हैं उनको सब प्रोग्राम्स कहते हैं, या फिर सब प्रोग्राम्स, या फिर हम उसको सब प्रॉब्लम्स को फंक्शंस कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ दूसरी टेक्निक जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो हम कोड लिखते हैं उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कहते हैं, और ये करने के तरीके को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो अब जो है स्मॉल टाइप के वहाँ पे जो यूनिट था उस यूनिट को हम क्या कहते थे, उस यूनिट को हम सब प्रोग्राम कहते थे। और यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसमें भी उसी तरह ही है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा स्पेशल है। हाँ, ये याद रखना, आमतौर पे जो लोग हैं वो समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज है, ऊप कोई लैंग्वेज है, OOP ऊप भी कहते हैं इसे। तो ये कोई लैंग्वेज है नहीं, ये एक टेक्निक है। और सबसे अहम बात, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के साथ